हेलो गाइस, मैं रेहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, पहला क्लास हम लोग जो है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ में थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण शुरू किए थे। पहला क्लास शानदार तरीके से मैं आपको सिखाया था। पहला क्लास में मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो भी बेसिक जानकारी थी मैं आपको बता दिया। साथ ही साथ हम लोग बीजगणितीय मेथड, बीजगणितीय विधि जो होता है जिससे हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी 5 विधि मैं आपको बता दिया था। 5 विधि में से हम लोग पहला विधि यानी फर्स्ट मेथड प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं आपको उसके बारे में सारा डिटेल करके 3 अच्छे प्रश्न करवाया था और मैं 10 होमवर्क भी दिया था। 10 प्रश्न आपको होमवर्क में दिया था कि आप उन सभी 10 प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिएगा। अगर आप सभी बच्चे उन 10 प्रश्न को बना लिए होंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, तो अब आप समझ जाइए कि वो विधि आप अच्छे से सीख गए हैं। अगर उस विधि से प्रश्न आएंगे तो आप उसे मिस नहीं करेंगे। यह विधि जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो एक बार फिर से वहां पे बताऊंगा। फिर से जो बच्चे, अगर बच्चे किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे कमेंट के नीचे कीजिए, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा तो मैं उसे फिर से बता दूंगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड मेथड। क्या सेकंड मेथड में क्या था? लुप्तीकरण या विलोपन विधि। लुप्तीकरण या विलोपन विधि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसी मेथड का यूज करके पूरा का पूरा दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये मेथड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है, भाषा वाला, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि इस साल 2020 में भी आया था इसी मेथड से बनाने। हालांकि आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, लुप्तीकरण विधि से हल करें या वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। ये भाषा वाला क्वेश्चन आपको किसी भी विधि से नहीं बोला जाएगा, लेकिन आपको जो विधि सबसे सुटेबल लगेगा, सबसे आसान लगेगा, उस विधि का प्रयोग करके आप बना दीजिएगा। लेकिन सबसे आसान विधि लुप्तीकरण या विलोपन विधि ही होता है। मैं बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सर आप सही कहे थे। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। गाइस एक बात मैं और आप सभी को बता दूं, कोचिंग ट्यूशन खुलने वाला नहीं है। अभी जो है लॉकडाउन 5.0 बिहार में लागू हो गया है। जी हाँ, आज से यानी 1 जून से ये 15 जून तक ये लॉकडाउन रहेगी और पहले ही जितनी सख्ती इसमें भी रहेगी। कोचिंग ट्यूशन कॉलेज अभी 1 महीने तक खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस पे हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार ने बोला कि ये जो है जून यानी पूरा का पूरा जून का महीना के रिकॉर्ड को देखने के बाद जब जुलाई आएगा तो जुलाई में हम लोग डिसीजन लेंगे कि कोचिंग ट्यूशन खोला जाए या नहीं खोला जाए। तो आप लोग अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ शानदार तरीके से, मैं ऑफलाइन में जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मैं टेलीग्राम ऐप भी, वहां पे एक लिंक, एक चैनल बनाया हूं। बहुत सारे बच्चे, अभी तक 50 बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से उस ग्रुप पे जुड़ जाइए, क्योंकि उस ग्रुप पे आपको क्लास 10 या 9 जो भी हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूं, सारे चैप्टर के आपको नोट्स, पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट, हर एक जानकारी आपको फ्री में दी जाएगी। सारे सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको फ्री में दिया जाएगा। आप जल्दी से जुड़ जाइए। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग, मैं बता चुका हूं कि बिहार बोर्ड 2020 का रिजल्ट आ चुका है। हमारे कोचिंग में जो है 45-50 बच्चे थे, जो कि 45 बच्चे का रिजल्ट पता चला है, जो कि 30 प्लस बच्चे फर्स्ट डिवीजन है। हाईएस्ट मार्क्स एक गर्ल्स की 400 है और कुछ बच्चे हैं ऐसे जो भी जिनका रिजल्ट अभी पता नहीं चला है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी बहुत अच्छा कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा पार्ट 2 यानी दूसरा क्लास करेंगे। चलिए
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, सेकंड मेथड हम लोग जो है सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं। क्या पहला मेथड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि शानदार तरीके से मैं करवा चुका हूं। अब ये दूसरा मेथड है विलोपन या लुप्तीकरण, दोनों नाम से ये जाना जाता है। विलोपन एनसीईआरटी में विलोपन बोला गया है और भारतीय वन यानी बीटीबीसी में ये जो है लुप्तीकरण विधि के नाम से जाना जाता है। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसी मेथड से हर एक क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं अगर आपको नहीं कहा जाएगा तो। लेकिन अगर जब आपको बोल दिया जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से बनाइए, तब आप उसी मेथड से उस क्वेश्चन को बनाइएगा। मैं सारे विधि आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, विलोपन या लुप्तीकरण विधि, ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, लुप्त कर देना, हटा देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। विलोपन आप हिंदी भाषा भी समझ पा रहे होंगे, विलुप्त करना, विलुप्त का मतलब गायब कर देना, लुप्ती का मतलब लुप्त कर देना, ये भी आप समझ चुके होंगे, गायब कर देना। इस विधि में जो होता है क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं कि दो समीकरण आपको दिया जाएगा, दो समीकरण आपको दिया जाएगा और बोलेगा इसे, अगर आपको 2 नंबर में देगा तो बोलेगा लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि से हल करें, ठीक है। 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो भाषा वाला प्रश्न में या आप इस विधि को सीख जाएंगे तो कोई भी प्रश्न को आसानी से इस विधि से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न को विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे, तो आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, 2 समीकरण। अभी हम लोग इसे सबसे आसान वाला क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इससे थोड़ा सा मॉडरेट, फिर इससे मॉडरेट, मतलब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाता चलूंगा। पहले आप आसान वाला सीख लीजिए कैसे इसे बनाएंगे, आप इसे अच्छे से सीखिएगा। ये सबसे आसान मेथड है, अगर आप सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो 2 समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है इसे एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए विलोपन विधि से हल करके। तो एलिमिनेट का मतलब ही होता है गाइस, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है, बस आपको क्वेश्चन से करना है। इसे क्या करना है, एक को गायब करके एक का मान निकालना है। क्या करना है, एक को गायब करके यानी एक को विलुप्त करके, एक को एलिमिनेट करके किसी एक का मान निकालना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई, दोनों में एक्स वाई दिया हुआ है और हमेशा दोनों में अगर x का मान निकालेगा तो आपको y को काटना पड़ेगा यानी हटाना पड़ेगा। अगर आप y निकालिएगा तो आपको x को हटाना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करना रहेगा कि पहले आप किसे हटाना चाहते हैं। अगर आप x का मान निकालिएगा तो y को हटाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको प्रश्न से समझाता हूं। प्रश्न क्या दिया हुआ, यहीं पे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि x + y = 20 और x - y = 10। ये समीकरण 1, समीकरण 2 दिया हुआ है। अब इसे कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहीं पे मैं इसे बनाता हूं, आप डिसाइड कर लीजिए पहले किसका मान निकालना है। अगर आप x का मान निकालिएगा तो y का मान आपको हटाना पड़ेगा, y को काटना पड़ेगा, एक को गायब करना पड़ेगा। इस मेथड का यही रूल है, एक को हटाइए तभी विनर क्या होता है, एक लूजर एक विनर होता है। हार और जीत में एक हारता है एक जीतता है, तो 2 कभी भी नहीं जीत सकता एक गेम में, कहीं 2, एक विनर एक लूजर हमेशा होता है। तो हमेशा 2xy का मान एक ही बार में निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो एक को निकाल, एक को हटाएंगे तभी एक निकलेगा। तो यहां से x + y = 20, x - y = 10 है। अगर आप बहुपद में मैं जब भाग सिखा रहा था तो प्लस माइनस के बारे में आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज बारीकी से सिखाऊंगा। मान लीजिए क्या, मान लीजिए अथवा सा प्लस माइनस वाला पे ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस प्लस में रहेगा तो काट दीजिएगा, हमेशा वो आसान रहता है। जैसे कि अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले सीखेगा। जैसे ये आपका देखिएगा ना, यहाँ एक x है एक y है बराबर में 20 है, यहाँ एक x है यहाँ एक y है बराबर में 10 है, यानी यहाँ पे देखिए एक x है यहाँ भी एक x है, ये प्लस में ये भी प्लस में, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे एक y है यहाँ पे भी एक y है, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में है। अब आप क्या कीजिएगा, या तो आप x को भी काट के एक y का मान निकाल सकते हैं, या आप y को भी काट के, y को काटिएगा तो x निकलेगा, x को काटिएगा तो y निकलेगा। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, दोनों चीज आप निकाल सकते हैं। आसानी क्या है, आसान इसमें क्या है, अगर देखिएगा चीज ध्यान दीजिएगा, y प्लस में और y माइनस में
अगर हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, इसमें जोड़ना पड़ता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को या तो घटाइए या तो आप जोड़िए, दो ही चीज होता है, या तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं या तो समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मान ले कि समीकरण हम लोग 1 प्लस 2 करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब क्या है देखिए ना, तो यहाँ देखेंगे ये x प्लस में है, देखिए ना प्लस में है, और ये भी x प्लस में, यानी एक x प्लस में एक x प्लस में जोड़ रहे हैं ना। जब जोड़ेंगे तो कोई भी साइन यहाँ पे नहीं देना है, जब जोड़ेंगे तो कोई भी साइन यहाँ पे नहीं देना है। तो एक x और एक x जोड़ेंगे तो एक x क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको जोड़िए। अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए ना, एक y प्लस में और एक y माइनस में अगर जोड़ेंगे, कहेंगे क्या कि देखिए ना y है और माइनस y है, इसको जोड़िए, ये प्लस में छुपा हुआ है, तो जोड़ के आप क्या बोलिएगा, जोड़िएगा तो इसका मान क्या है, 0 होगा कि नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि y प्लस में है, एक y प्लस में है, एक y माइनस में है। जोड़े तो एक y इसको, और ये देखिए ना ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक y प्लस में एक y माइनस में, और एक y प्लस में है और एक y माइनस में है, तो कटिए ना जाएगा। इसको आप जोड़िए, बोले सर जोड़ रहे हैं, घटा थोड़ी ना रहे हैं, हाँ जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं तो y प्लस में एगो है ना और माइनस में एगो है। अगर हम बोल देंगे क्या, थोड़ा देर के लिए 2 प्लस में 4 माइनस में 2, इस सबको जोड़िए, सबको जोड़ दीजिए। तो क्या कीजिएगा आप, जोड़ने के लिए क्या बोलिएगा, 4 2 6 जोड़ दीजिएगा, माइनस में 2 करके इसको क्या कहेंगे आंसर 4 लिखिएगा ना। हम तो जोड़ नहीं बोले थे, घटाने कहीं बोले क्या, नहीं, लेकिन चिन्ह था माइनस का तो हम क्या उसको घटाएंगे नहीं, माइनस का चिन्ह रहेगा तो हमेशा घटाना पड़ता है। यहाँ से आप इसको हमेशा घटाइएगा। तो आप सीधा सीधी यहाँ पे y प्लस में y माइनस में ये कट गया। अगर इसको बोलते घटाने के लिए, तो घटाने के लिए यहाँ पे साइन ऐसे आता, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता, यानी इसका मतलब बदल जाता है। जोड़ेंगे जब भी एक y प्लस में और एक y माइनस में रहेगा तो प्लस माइनस हमेशा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ना, ये और ये क्या हो गया, कट गया, काट देंगे ऐसे, प्लस में y माइनस में कट गया, ये खत्म बराबर। इधर क्या बचा, जोड़ रहे हैं ना हम लोग, तो 20 और 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x को यहीं छोड़ देंगे, और इधर 30 है तो 30 लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए ना क्या था, यहाँ पे 2 था ना, गुना में 2 था, और यहाँ से हटाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा क्या, डिवाइड में आएगा ना, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे 15 दूना 30। आप बोल सकते हैं x का मान कितना आ गया, 15 आ गया आसानी से। समझ गए होंगे, कहीं परेशानी नहीं आएगी, मैं ढेर सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे ही बनाना है, सॉल्यूशन लिखना है, प्रश्न दिया रहेगा, उतारिएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 बनाइएगा और मान निकाल दीजिएगा, सबसे आसान है। अब देखिए ना आगे, अब क्या करेंगे, अब x का मान आप किसी एक में रख के y का मान निकाल सकते हैं। जैसे x का मान 15 आ गया, हम लोग निकाल लिए ना, x का मान 15 आ गया, तो x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, जिसमें आपको आसानी लगे, समीकरण 1 में या 2 में रख के आप y का मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि x का मान समीकरण किसमें रखिएगा, ऊपरी वाला रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आप उतार लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 20 ना, समीकरण 1 देख लीजिए ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है। x का मान कितना आया, x के जगह पे देखिए ना, x का मान 15 है, तो x के जगह पे आप क्या लिखेगा, 15, प्लस है तो प्लस दीजिए, y है तो y दीजिए, बराबर है तो बराबर दीजिए, 20 है तो 20 दीजिए, ठीक है। y का मान निकालेंगे, नंबर को सॉरी, नंबर y के यहाँ रखिए, बराबर दीजिए, 20 है तो 20 लिखिए। अब नंबर है तो नंबर को हमेशा नंबर के साइड ले जाइएगा, नंबर रहेगा तो नंबर को हमेशा नंबर के साइड ले जाइएगा। तो 15 इधर, यहाँ पे देखिए ना, 15 यहाँ पे प्लस में था, तो इसको हटा देंगे ना, यहाँ से हटाएंगे तो इधर जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू देखिए ना, 20 में से 15 गया तो 5, ये आपका आंसर आ गया, यानी x का मान 15, y का मान 5 आ गया। ये आपका है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, आसानी से हम लोग इसे बना सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, मैं आगे भी आपको प्रश्न करवाता हूं, राइट डाउन कीजिए।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप पिछले प्रश्न में ये सोच रहे होंगे कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 20 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, ऐसा है तो आप बोलिएगा कि सर ये भी प्लस तो दे सकता है, तो ये प्लस देगा ना तो दोनों एक ही जैसा होगा, ऐसा कभी नहीं दे सकता है। आप इसे अब बोलिएगा इसे काटेंगे किसी एक को काटना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा। तो एक चीज पहले ये आसान वाला मेथड था, आसान वाला मेथड ही समझिए पहले, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। अगर आप x को काटिएगा, सोच लीजिए कि मैं x को, पहले आप ही के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसका मान निकालना चाहते हैं। अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो y को आपको काटना पड़ेगा। तो आप बस यही सोच लीजिए कि हमेशा हम x का पहले निकालेंगे, तो x निकालिए। तो x को निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये भी एक x, ये भी एक x, ये भी एक y, ये भी एक y, बराबर है, बराबर रहेगा तभी कटेगा। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, बराबर रहेगा तभी कटेगा। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, अब इसको क्या करना है, काटना है। तो काटने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे। काटने के लिए या तो जोड़ा जाता है या तो घटाया जाता है। अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़िएगा तो जोड़ दीजिएगा यहाँ क्या, एक एक्स प्लस में ये भी प्लस में ये भी 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्लस ये भी तो यहाँ पे एक y यहाँ पे 2y हो जाएगा, और 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। किसी का मान निकला क्या, नहीं निकला। अपोजिट साइन रहता है तभी यहाँ से मान निकलता है, नहीं तो आपको अलग अलग दिया रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे बोलिएगा सर कि जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, अगर घटाइएगा तो यहाँ पे घटाने के लिए आपको माइनस देना पड़ेगा। घटाते जब हैं, जब समीकरण को 1 से 2 से घटाते हैं तो जहां प्लस रहता है वहां पे माइनस देते हैं, और जहां पे माइनस रहता है वहां पे हम लोग प्लस देते हैं। तो यहाँ प्लस छुपा हुआ माइनस देंगे, यहाँ भी प्लस छुपा हुआ माइनस देंगे, अब यहाँ पे प्लस छुपा हुआ माइनस देंगे। देखिए ना, ये भी ये प्लस में ये माइनस में कट गया, x भी कट जाएगा। ये y प्लस में x y माइनस में ये भी कट गया, और यहाँ पे 20 में से 10 गया 10। किसका मान निकला, किसी का मान नहीं निकला। ऐसे प्रश्न कभी भी नहीं दिए जाते हैं, प्रश्न हमेशा बना के दिया जाता है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। चलिए इस प्रश्न में, अब इस प्रश्न को देखते हैं। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। मैं इसे हल करता हूं, यहीं से प्रश्न को मैं अब हल करता हूं। प्रश्न क्या दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x प्लस वाई इक्वल टू 8। यहां से x y का मान निकालना है। अब आप सोचिए कि किसका मान निकालना है। एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो बराबर रहेगा ना वही आसानी से कट जाएगा, जो बराबर रहेगा वो आसानी से कट जाएगा, उसको काट के आप आसानी से तो किसी दूसरा का मान निकाल सकते हैं। देखिए ना, इसमें 2x है, इसमें 1x है, बराबर है क्या, काटेंगे भी तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 1 है। अगर घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो एक बच ही जाएगा ना, नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 1y, यहाँ पे 1y, अगर 1y प्लस में 1y प्लस में, दोनों प्लस में है लेकिन दोनों बराबर है, इसको आप काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, अगर समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे, दो ही चीज रहता है, या तो जोड़िए या तो घटाइए। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो काम बन रहा है, देखिएगा ना, जोड़िएगा तो कोई नहीं कटेगा। 2x 1x 3x हो जाएगा, 1y 1y 2y हो जाएगा। किसी का मान कटा, नहीं कटा। जब तक काटिएगा नहीं तब तक कोई निकलेगा नहीं। तो आप y को काट दीजिए, क्यों, क्योंकि y बराबर है, इसमें भी 1y है, इसमें भी 1y है, और बराबर रहेगा तो आसानी से कट जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, घटाइए, मतलब क्या करना है हमको, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। अब ये लिख भी सकते, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। घटाइए, यानी जहां पे प्लस रहेगा तो वहां पे हम लोग माइनस देंगे, और जहां पे प्लस रहता है वहां पे माइनस देंगे, जहां पे माइनस रहेगा तो वहां पे हम लोग प्लस देंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी आप माइनस दीजिए। देखिए 2x प्लस में है, 1x माइनस में है, तो 2x में से 1x चला गया तो 1x बचा ना। और यहाँ पे देखिए ये y आपका प्लस में है, और ये आपका चिन्ह बदला। मैं भाग में बहुपद में आपको सिखा चुका हूँ कि चिन्ह जो है बदल जाता है, बदलता जो चिन्ह देते हैं वही हो जाता है। ये y प्लस में है और ये y आपका माइनस में आ गया, तो ये y और ये y कट गया, ठीक है। यहाँ बराबर दीजिए, और 12 में से 8 चला गया क्योंकि ये माइनस में हो गया, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, यानी x का मान आसानी से आपको 4 निकल गया, ठीक है। अब आप x का मान किसी एक में रख के निकाल लीजिए। x का मान समीकरण किसमें रखिएगा, 1 या 2 में, आसान। देखिए ना, नंबर वाला है, थोड़ा सा टफ लग रहा है, ये आसान है, आप किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। 1 में रख दे, चलिए 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर
2 में रखिएगा तो आसानी से निकल जाता। यहाँ पे 4 रखते हैं, ये 4 जगह घट जाता है, y का मान भी आपका 4 आ जाता है। देखिए घटाते हैं, समीकरण 2 लिख दीजिए, सॉरी एक में रखिएगा, एक लिखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, 2 है ना, तो 2 लिखेंगे गुना x है ना, x का मान कितना है 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, y है तो y देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे, 12 है तो 12 देंगे। देखिएगा गुना कीजिए, 4 गुना 8, प्लस में क्या है y इज इक्वल टू 12। अब मान निकालना है y का ना, तो नंबर को नंबर के साथ ले जाइए, यहाँ पे y है तो y लिख लीजिए, और बराबर में 12 है तो 12 लिख लीजिए। ये 8 प्लस में यहाँ था, यहाँ पे 8 प्लस में था, तो नंबर को हमेशा नंबर के साइड ही ले जाते हैं। जब किसी का मान निकालेंगे x को या y को मान निकालेंगे तो नंबर को नंबर के साइड ले जाएंगे। यहाँ से 8 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, यानी y बराबर हम लोग कहेंगे 12 में 60 गया तो 4, x का मान भी 4 है, y का मान भी 4, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसी टाइप का ढेर सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, आप देखिएगा मैं बदल बदल के यहाँ से आपको प्रश्न करवाता हूँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा मैं मॉडरेट कर दिया हूं, अब आसान वाला धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन सीखेंगे। क्या प्रश्न दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 26। ये प्रश्न मैं आपको पिछले क्लास में भी प्रतिस्थापन विधि से करके सिखाया था, और देखिएगा मैं इस प्रश्न को लुप्तीकरण विधि से बताऊंगा, और किसी एक प्रश्न को आप किसी भी 5 मेथड में से 5 मेथड का यूज कर लीजिए, आंसर किसी का चेंज नहीं होगा, आंसर सबका इक्वल आएगा, एक ही जैसा आएगा। कल इस वाले प्रश्न को मैं हल किया था, तो इसका आंसर x का मान 2 या y का मान 5 ऐसा कुछ आया था। तो जो प्रतिस्थापन विधि से हल करके मैं आंसर लाया था, वही मैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से हल करके भी आंसर वही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए प्रश्न क्या है, यहां से हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। समीकरण आपका 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इस चीज में, इस प्रश्न में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए ये तो आप यहां तक सीख गए होंगे कि किसी एक को काटेंगे तभी कोई दूसरा निकलेगा। अगर आप x निकालना चाहते हैं तो y को काटना पड़ेगा, अगर आप y निकालना चाहते हैं तो x को काटना पड़ेगा। चलिए उसके लिए, अगर काटने के लिए आपको दोनों बराबर होना चाहिए। अगर उसमें एक x है तो इसमें भी एक x होगा तब काटेंगे, अगर उसमें एक y है इसमें भी एक y होगा तभी कटेगा। अगर नहीं कटे, बराबर नहीं होगा तो कटना इम्पॉसिबल है। चलिए अब इसमें वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे काटा जाता है। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 26 है, यानी इसमें 2x है इसमें 3x है, कटने वाला तो बात बनता ही नहीं है, बराबर रहेगा तभी कटेगा। यहाँ 3y है, यहाँ पे 4y है, कटेगा भी नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो भैया कोई तो बराबर है ही नहीं, क्या करें, कुछ नहीं करना है। सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा और हमेशा ये आपको काम देगा, हमेशा इसी चीज को आप फॉलो कीजिएगा। कैसे करेंगे, जब कोई जिसको हम काटना चाहते हैं, पहले आपको मैं बता चुका हूं कि ये डिसाइड करना पड़ेगा किसको काटना है। आप सोच लीजिए किसको काटना है। अगर आप उतना देर से बोल रहे हैं सर कि आप तो y को काट रहे हैं, x को काहे नहीं काट रहे हैं, अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है तो मैं इस बार x को काट के दिखाता हूं, नहीं तो आपका जो मन है वही कीजिएगा। अगर आप x को काटिएगा, सोच लीजिए कि आप x को काट रहे हैं, तो आपको x वाले को बराबर करना पड़ेगा। जी हाँ, x को बराबर कीजिए। x को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, बराबर कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, x नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करना है। x के आगे कोई नंबर रहेगा, x के आगे कोई सा भी नंबर रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है तो किसका मतलब क्या, एक छुपा हुआ है ना, एक से इंटू करेंगे। लेकिन इसमें आपको 3 दिया हुआ है, तो x वाले आप x को काट रहे हैं, x आप सोच लिए कि x को काटना है, तो x के आगे यहाँ पे देखिएगा नीचे वाला 3 है, तो नीचे वाले को ऊपर से इंटू करना है, और ऊपर वाले को यहाँ पे देख लीजिए क्या 2 है ना, ऊपर वाले को नीचे से इंटू करना है। आपका क्या होगा, इक्वेशन बराबर हो जाएगा।
इक्वेशन क्या होगा, बराबर हो जाएगा, फिर आसानी से काट सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए, मैं इस टाइप का प्रश्न करवाऊंगा कि ऊपर वाले को नीचे से इंटू करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से इंटू करना है, बस इतना ही करना है। और ये इंटू जो होगा पूरा इक्वेशन में होगा, ये इंटू जो 3 से इंटू होगा, 3 से इंटू आपको इसमें भी होगा, 3 से इंटू आपको इसमें भी होगा, 3 से इंटू आपको इसमें भी होगा, ठीक है। ये बराबर होगा तभी इक्वेशन बराबर होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, 3 को गुना कीजिएगा 2x से, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6x, प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर 3 को गुना कीजिएगा 3 से, तो 3 तिया 9y बराबर, इसको गुना कीजिएगा 19 तिया 57। पहाड़ा वगैरह याद करके रखिएगा, इसीलिए पहाड़ा वगैरह सब कुछ मैं बेसिक बता चुका हूँ। चलिए अब इसको गुना करेंगे 2 से, यहाँ 2 से इंटू करेंगे 3 दूना 6x, प्लस है प्लस दीजिए, यहाँ पे इंटू करेंगे 4 दूना 8y और बराबर यहाँ पे गुना करेंगे 26 दूना 52। देख लीजिए, अब आप जिसको काटना चाह रहे थे बस आप उसी को देखिए, अदरवाइज किसी और को मत देखिए। हाँ, आप पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि x को काटना है और बाद में पलट मत जाइएगा कि नहीं हम तो y को काटना चाह रहे थे। जो सोच लिए पहले वही सोचिए, बदलिए मत। हाँ, x को आप सोच चुके थे, x को काटना है, x को काटना है तो x आपके सामने देख लीजिए हाजिर है काटने के लिए, बराबर है ना। यहाँ पे भी 6x, यहाँ पे भी 6x बराबर है ना। यहाँ पे y आप सोचे हैं x, इसीलिए x को बराबर किए। आप अगर y को काटना चाहते हैं तो y को यहाँ 4 से इंटू करते, यहाँ पे 3 से इंटू यहाँ करते तो y आपका कटने के तैयार हो जाता। लेकिन यहाँ पे x आप सोचे, इसलिए x आपका कटने के लिए तैयार है। काटने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? हे मुन्ना आप बताइए क्या करें। समीकरण को ये जो आपका दिया हुआ, अगर आप मानने के लिए समीकरण 3 4 मान सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। आप प्लस कीजिएगा कि माइनस कीजिएगा, सब तो प्लस में है। अगर प्लस कीजिएगा तो 6 6 12 हो जाएगा, कटेगा क्या? नहीं, माइनस करना है। यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस दीजिए, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो माइनस दीजिए। 6 प्लस में 6 माइनस में कट गया ना। 9y प्लस में और 8y यहाँ पे चिन्ह बदले तो माइनस में आ गया, तो 9y में से 1y चला गया। हे, तो आपका एक ही को y ना बचेगा, एक छुपा हुआ रहता है, नहीं देते हैं। और 57 में से 52 गया तो कितना? 5 लीजिए। कल वाले जो आंसर आया था y का मान 5 आया था, प्रतिस्थापन विधि से हल करके y का मान हम लोग 5 आसानी से ले आए। अब आप क्या कीजिए, मान रख दीजिए, y का मान आप किसी एक में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। अब ये मत कीजिएगा कि y का मान इसमें नहीं रखिएगा। आपका एक्चुअल वास्तव में जो आपका समीकरण प्रश्न में दिया गया था, आपका यही 2 इक्वेशन है। ये प्रश्न आप खुद से बनाए हैं, ये दोनों इक्वेशन को आप काटने के लिए खुद से बनाए हैं। तो आप मान जो है, जो प्रश्न में दिया रहेगा उसी दोनों में से किसी एक में रखना है, इसमें मत रख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रख लीजिए। आप बोलिए किसमें रखें? अब यहाँ पे रखते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण, बोलिए 1 या 2 में, कोनों में रख लीजिए। 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। चलिए 2x से 2 है, x का मान तो नहीं निकाले, y निकाले, तो 2x को उसी तरह लिख दीजिए, प्लस और प्लस, यहाँ 3 है ना तो 3 दीजिए, गुना y है 3 तो 3 नंबर जो रहेगा वही देंगे और इंटू दे देंगे। और y का मान जो आप निकाल चुके हैं, y का मान कितना? 5 ना, तो 5 दीजिए, बराबर में 19 दे दीजिए। गुना कीजिएगा तो 2x होगा, इसको गुना कीजिएगा तो 5 दिया कितना? 15 ना, इधर 19 हो गया। अब आप 2x को 2x रहने दीजिए और देखिए नंबर फिर आ गया ना, तो नंबर को आप नंबर के पास भेज दीजिए। तो यहाँ पे बराबर दे देंगे, इधर क्या है 19, पहले जब बराबर देंगे तो उधर वाला ही पहले जो घर में बैठा हुआ उसी को लिखेंगे, बाद में इधर से जो जाएगा उसको बाद में लिखना है। तो प्लस में 15 उधर गया तो माइनस में 15, 2x इज इक्वल टू देखिएगा 19 में से 15 गया तो कितना? 4 बचा। और यहाँ पे 2 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में होगा ना, x बराबर 4/2। देखिए यहाँ पे 2 गुना में था और यहाँ से हटेगा, गुना में जाएगा तो भाग में 2 एकम 2 और 2 गुना 4, यानी x का मान आपका 2 और y का मान आपका 5। ये आंसर, यही प्रश्न हुबहू था आपके, मैं जो पिछले क्लास में यही आपको बनाया था। देख लीजिए कौन सा विधि आसान है, लग रहा है ना। और जितना मैथ में, देखिए एक बात मैं बता दूं, साइकिल अगर रख दीजिएगा तो जंग लग जाता है। लगातार अगर चलेगा तो वो हल्का चलता है, लेकिन रख दीजिएगा तो जंग लग जाता है। मैथ उसी तरह है, अगर आप मैथ में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ आपका उतना बढ़िया बन जाएगा। आप खुद से बना सकते हैं। अगर आप मैथ नहीं पढ़िएगा तो आपका मैथ
बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कितना भी आप मैथ में तेज रहे आप जीरो कर दीजिएगा। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, रिवीजन, रियाज। आप लगातार परिश्रम कीजिएगा, फल आपको खुद मिलेगा। इसीलिए आप जितना प्रश्न इस टाइप के, इस विधि से जितना प्रश्न आप बनाएगा उतना प्रैक्टिस आपका बेहतरीन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस इस विधि के ऊपर और भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो प्रश्न और देखते हैं गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अभी तक आप तो प्लस 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 देख रहे थे, अब माइनस वाला भी थोड़ा सा देख लीजिए। सारे प्रश्न ऐसा ही होते हैं। मैं एक चीज और आपको बता दूं, प्रतिस्थापन विधि में बट्टा वाला भी प्रश्न आता है। जी हाँ, बट्टा वाला प्रश्न मैं आपको जब एनसीईआरटी का प्रश्न करवाऊंगा, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ मेथड। बहुत सारे प्रश्न आपको भारतीय भवन के एग्जाम्पल देके या बहुत सारे अपने मन से आपको एग्जाम्पल उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। आप ये सब सीख लीजिए। जब मैं आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करवाऊंगा तो मैं आपको वहां पे बट्टा वाला भी सिखा दूंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां से आप सीख जाएंगे, कोई अलग नहीं है। आपको लुप्तीकरण विधि में एक पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज है हल करने के लिए। तो मैं सारे प्रश्न को विलोपन विधि से ही पढ़ाऊंगा। वहां पे बहुत सारे प्रश्न है, बहुत टाइप के प्रश्न है। बट्टा में या एक्स वाई दो जगह आ जाता है, वो अलग टाइप है। मैं वो टाइप जब एनसीईआरटी करवाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल इसका साधारण जो है मेथड जो होता है, जिस टाइप के प्रश्न आते हैं वो सीख लीजिए। चलिए ये प्रश्न करते हैं। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। क्या प्रश्न दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हल लिखिए। क्या दिया, ऐसे ही दिया रहता है, हल करें, हल करें। 7x - 2y = 8 और यहाँ पे कितना 3x + 4y = 18। आप देखिए काटना चाहते हैं किसको, डिसाइड कर लीजिए। कोई बराबर नहीं है, यहाँ पे 7 यहाँ पे 3 कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 कटेगा नहीं कटेगा। कटने के लिए हमेशा बराबर होना जरूरी रहता है, ये चीज आप जान लीजिए। कटने के लिए हमेशा बराबर होना जरूरी रहता है। तो ये तो कटेगा नहीं, कटने वाला है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, बराबर कीजिए। किसको बराबर कीजिएगा आप सोच लीजिए। अगर आप जिसको काटिएगा उसी को बराबर करना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि जिससे आप काटिएगा उसी को आप बराबर कीजिएगा। आप सोच लीजिए किसे काटना है। x को काटिएगा तो x इंटू कीजिएगा, y को काटिएगा तो y से इंटू कीजिएगा। किसे काटे बोलिए भाई, x को या y को। पिछले टाइम हम लोग x को काटे थे, इस बार y को। किसी एक को ही आप काटिएगा तो आप, या आपका मन जिससे आप काट सकते हैं। चलिए अब इस बार मैं, आप बोलिएगा तो y को काट के दिखाता हूँ, x का मान निकाल के। देखिएगा y को काटना है तो y का यहाँ पे नंबर देखिएगा 4 है, तो 4 से ऊपर में इंटू, और यहाँ पे y का क्या है 2 है ना, ये माइनस मत देखिएगा, ये 2 है, यहाँ 2 से इंटू कीजिएगा। या एक तरीका जब आप बनाने लगेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको बस बराबर करना है, चाहे कुछ भी करें बराबर करना है। अगर बराबर करने के लिए आपको कर जाए कि यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 4 है, इसी को बराबर करना है। आप क्या कीजिएगा कि 2 को क्या चीज से इंटू करें, 4 हो जाए। पहले आप ये सोच लीजिएगा कि 2 को किस नंबर से इंटू करेंगे कि 4, नीचे वाला। अच्छा इसमें जो है, अगर इसको किसी नंबर से इंटू करने पर 2y जो यहाँ पे है, इसको किसी नंबर से इंटू करने पर अगर नीचे वाला हो जाएगा तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, अगर 2 को 2 से इंटू कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट यहाँ से 2 से इंटू करेंगे और इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 1 से इंटू कर देंगे। ऐसा आप कर सकते हैं। हाँ, ऐसा आगे आप है ना प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग बनाने का तरीका वैसे ही बनाइए। यहाँ 4 है तो 4 से इससे इंटू, और यहाँ 2 है तो 2 से इससे इंटू कर दीजिए। करिए गुना, 4 से गुना कीजिएगा तो कितना, 7 चौके 28x, माइनस है तो माइनस दीजिए, इसको गुना कीजिएगा 4 दूना 8y, और इसको बराबर दीजिए, यहाँ पे इंटू कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 8 चौके 32, फिर इससे इंटू कीजिएगा, 2 से इंटू कीजिएगा, यहाँ 3 दूना 6x प्लस है, और यहाँ 4 से इंटू कीजिएगा 2 में 4 दूना 8y, और यहाँ पे 8 को गुना कीजिएगा 2 से, देखिएगा सॉरी 18 को गुना कीजिएगा 2 से, 18 दूना 36 आ गया। अब आप देख लीजिए ये आपका बराबर हो गया। जिसको आप काटना चाह रहे थे वो बराबर हो गया ना, y को काटना चाह रहे थे, यहाँ पे 8y, यहाँ पे भी 8y बराबर हो गया। अब आप बोलिएगा कि प्लस करें कि माइनस करें, ये बताइए, प्लस कीजिएगा या माइनस कीजिएगा। अगर आप माइनस करते हैं तो आपको माइनस का चिन्ह यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर माइनस करते हैं तो माइनस का चिन्ह देना पड़ता है। अगर आप प्लस करते हैं तो प्लस में कोई चिन्ह नहीं होता है, जो दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग लोग बनाते हैं। अगर आप माइनस कीजिएगा, मान लेते हैं माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 28 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा कितना 22। लेकिन देखिएगा ना ऊपर में 8y माइनस में है, और ये भी आप चिन्ह बदल दिए 8, तो ये 8y माइनस में और 8y माइनस में, यानी माइनस में 16y हो जाएगा।
कटेगा नहीं कटेगा। इसलिए आप जब भी प्लस माइनस वाला केस आवे, जब भी प्लस माइनस का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे माइनस में ये प्लस में और दोनों इक्वल हो, आप हमेशा वहां पे जोड़िएगा तभी कटेगा। यानी हम बोलेंगे क्या, मेरे पास जो है प्लस में 10 है, मेरे पास माइनस में 10 है, यानी प्लस में 10 मेरे पास है और 10 रुपए किसी से लिए थे, तो बोलेंगे ना कि मेरे पास प्लस में 10 है माइनस में भी 10 है, तो बोलेंगे मेरे पास कितना बचा, मेरे पास 0 बचा। अरे 10 था और 10 किसी से लिए हुए थे, उसको तो दे ही नहीं देंगे, तो मेरे पास 0 ही ना बचा, 0 बचा। तो आप हमेशा इस समीकरण को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34x, ये प्लस ये माइनस में 8y, ये प्लस में 8y कट गया, बराबर में भी जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो गया और 3 3 6 हो गया। काट दीजिएगा, x का मान निकालना तो x को यहीं रख दीजिए, 8 यहाँ पे क्या 68 अन्य 68, और यहाँ पे 34 था, 34 यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। काट दीजिए, 34 से कम 34, 34 दूना 68, यानी x = 2 आ गया। ठीक है, x = 2 आ गया। अब x का मान जो आप किसी एक में रख दीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख दीजिए कि x का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पे, 1 या 2 में रख दीजिए, रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, 7x - 2y = 8। अब यहाँ देखिएगा 7x का मान निकाले ना, 7 यहाँ पे 7 नंबर था, संभल लिखिए, गुना 2x का मान क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा और माइनस है तो माइनस दीजिए, 2y जो है 8 जो था वही उतार दिए, 7 गुना कितना हो गया 14, माइनस कितना 2y और बराबर में कितना 8। अब यहाँ पे माइनस में 2y है तो y वाला को इधर ही रखिएगा, क्योंकि नंबर को नंबर के साइड भेजाना है। यहाँ पे जो नंबर था y का मान निकाला था, इसको यहीं पे रखिएगा और ये बराबर दिए और उधर 8 था तो 8 लिख दिए। और यहाँ पे नंबर जो है हमेशा क्या बोले, नंबर को नंबर के साइड ही भेजते हैं, तो इधर प्लस में 14 था, यानी यहाँ पे प्लस में 14 छुपा हुआ था ना, प्लस छुपा हुआ रहता है, ये यहाँ से हटेगा उस साइड जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 14। यहाँ पे माइनस में 2y और बोलिएगा यहाँ पे -14 रुपया में से 8 रुपया प्लस में है, अरे -14 में से 8 चला जाएगा तो -6 बचेगा ना। 14 रुपये आप किसी से लिए हुए हैं, 8 रुपये आप उसको दे दीजिएगा तो कितना आपको खत्म हो गया पूरा, क्या 6 रुपया और देना पड़ेगा, इसलिए ऋण में 6 हो गया। और ये माइनस क्या हो गया, कट गया। बताया मैं कि माइनस माइनस इधर उधर कट जाता है। यहाँ से 2 इंटू में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। यहाँ पे 2 गुना में है, अगर इधर से हटाइएगा ये भाग में आएगा, 2 एकम 2 2 3 6, यानी y का मान आपका कितना आ गया 3 आ गया। x का मान 2, y का मान 3। अब आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अगर अभी भी आपको किसी प्रश्न में डाउट है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं बना, एक बार फिर से बता दीजिए। और चिंता मत कीजिए, ये सारे प्रश्न मैं फिर से जब अभी तो मैं सिखा रहा हूँ, जब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करवाऊंगा तो वहां से मैं आपको ढेर सारे प्रश्न करवाने वाला हूं, तो आप फिर से देख पाइएगा। आप बना ये जो मैं आपको सिखाया हूं अच्छे से देख लीजिएगा। और मैं आपको होमवर्क में प्रश्न दे रहा हूं। कौन सा प्रश्न, जो मैं पिछले क्लास में 10 प्रश्न होमवर्क में दिया था। जी हाँ, पिछले क्लास में मैं आपको 10 प्रश्न होमवर्क में दिया था। उन 10 प्रश्न को आप प्रतिस्थापन विधि से बना चुके होंगे, आप समझ गए होंगे। अब उन्हीं 10 प्रश्न को जो मैं पिछले क्लास में होमवर्क में दिया था, उन्हीं 10 प्रश्न को आप विलोपन या लुप्तीकरण विधि से बना लीजिएगा। मैं अलग कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। जो 10 का 10 प्रश्न मैं पिछले क्लास में होमवर्क में दिया था, उन्हीं 10 प्रश्न को आपको लुप्तीकरण या विलोपन विधि, इस विधि से जो मैं आज सिखाया, सारे प्रश्न को आप इस विधि से बनाइएगा। प्रश्न वही है लेकिन विधि आपका इस विधि से बनाइएगा। सारे के सारे आंसर जो आप प्रतिस्थापन विधि से बना के लाए हैं, वही आंसर आपका आएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। आज की अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। गाइस, ये आपका अपना चैनल है, ये आपके लिए बनाया गया है और ऐसे ही इस चैनल पे ढेर सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आपके लिए मैं लाता रहूंगा। मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ाने का कोशिश करूंगा। अब ये मैथ है, हमारी फिजिक्स की क्लास भी आज से शुरू हो रही है। फिजिक्स की क्लास भी आप देखिए, ठीक है। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो
या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी जानकारी मैं आपको दूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा टेलीग्राम ऐप भी बना हुआ है रेहान मैथमेटिक्स के नाम से, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जल्दी से जल्दी वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको फ्री में सारे एजुकेशन के वीडियो, मतलब सारे सब्जेक्ट में जो पढ़ाता हूं उसका वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, फाइल मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, हर एक चीज। टेस्ट भी मैं फर्स्ट चैप्टर का ले चुका हूं। मैं कल यानी आज जो इस वीडियो को देखेगा ये मैं टेस्ट का रिजल्ट भी आज ही बता दूंगा उसी ग्रुप में, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। 50 बच्चे पहले से जुड़ चुके हैं इस ग्रुप में, ठीक है। आप इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, ये आपका अपना चैनल आप ही के लिए बनाया गया है। सभी बच्चे मिलके पढ़िए, सब बच्चे पढ़ेंगे तभी सबका भला होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन, इस हालात को समझिए, अपने दोस्तों में वीडियो से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सके, ठीक है। अगर आज की क्लास अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आए तो आप इस लाइक करना मत भूला कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं फिजिक्स क्लास में। थैंक यू।